इंडिया का ऐसा हिल स्टेशन जो किसी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं है। अगर अभी तक आप नहीं गए तो ज़रूर ये वीडियो देख करके प्लान करिए दार्जिलिंग घूमने का। जी हाँ, नमस्कार, मैं कामना बात कर रही हूँ दार्जिलिंग की। इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि दार्जिलिंग आपको कैसे जाना है, तो आपको कौन कौन से स्थान घूमने चाहिए। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। समुद्र तल से कम 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग के जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। दार्जिलिंग विभिन्न बौद्ध मठों और हिमालय की आकर्षक चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियों में बेहद मनमोहक और एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जो कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी सुंदरता के कारण भी ये शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग के सबसे मशहूर पर्यटक स्थल जो है वो टाइगर हिल्स है, तो यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। टाइगर हिल्स में ये घूमने लायक जगह है। टाइगर हिल्स में 2590 मीटर की ऊंचाई पर और दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टाइगर हिल सनसेट पॉइंट के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय ये स्थान है। टाइगर हिल्स के कंचनजंगा का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। टाइगर हिल की सबसे दिलचस्प बात घूम का जो धूप का जो शिखर है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं जो कि पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है ये। अगर आप दार्जिलिंग जाते हैं तो ये जगह बिल्कुल मत मिस करिए। दार्जिलिंग के सबसे खूबसूरत ट्रेन मार्गों में से एक बतियासा लूप प्राकृतिक रूप से हरा भरा ट्रेन मार्ग है जो कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की ऊंचाई को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया। बतियासा लूप के सबसे करमती पहलुओं में से शामिल इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता है जो कि अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये जगह भी नहीं मिस करना चाहिए घूमने के लिए। पर्यटन स्थल दुनिया भर में सबसे अधिक मनोरम जो हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। दार्जिलिंग में खूबसूरत भू छाया वाले पर्वतों से लेकर के शानदार चाय के साथ साथ बरामदे की खूबसूरती, वादियों का नज़ारा अपनी ओर आकर्षित करता है और पर्यटक इसका लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आते हैं। रोपवे से घूमते हुए यहाँ के शानदार नज़ारों को देखना बहुत ही सुखद होता है। तो आप जब भी दार्जिलिंग की यात्रा करें तो ये जगह पे ज़रूर जाएं घूमने के लिए। नाइटिंगेल पार्क दार्जिलिंग में मंत्रमुग्ध करने वाले हिल स्टेशन में से स्थित है और नाइटिंगेल पार्क को सार्वजनिक पार्क के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटन यहाँ से कंचनजंगा पर्वतमाला के भव्य दृश्य को देखने का अनुभव लेते हैं। नाइटिंगेल पार्क को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सर थॉमस टर्न के बंगले के एक निजी आंगन के रूप में स्ट्रॉबेरी के रूप में जाना जाता था। दार्जिलिंग में घूमने वाली जगह रॉक गार्डन एक प्राकृतिक पिकनिक स्थान है और इस प्राकृतिक रूप से चुन्नू ग्रीस शत्रु के नाम से भी जाना जाता है जो कि दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गार्डन 12 बोट रॉक गार्डन के रूप से भी प्रसिद्ध है और खूबसूरत पहाड़ी धारा से घिरा हुआ है। गार्डन में खूबसूरत फूल, प्राकृतिक परिवेश देखने को मिलते हैं। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध सिंगलीला रेलवे समुद्र तल से लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान एक शानदार पर्यटक स्थल है। ये वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में कुंवारी रोडोड्रोन वानों, अल्पाइन घाटी जानवरों और अकोडिक की दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही दुर्लभ विदेशी लाल पहाड़ और हिमालय के काले भालों के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जगह भी वहाँ पे घूमने लायक है। सदाकू ट्रेक दार्जिलिंग की प्रसिद्ध सदाकू ट्रैक पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी और यहाँ पर ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी सदाकू
आपको दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों में से एक 4 का आकर्षित नज़ारा प्रस्तुत करती है। सदाफो ट्रेक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का। तिस्ता नदी में रिवर राफ्टिंग। दार्जिलिंग में तिस्ता नदी में वाइट वाटर राफ्टिंग सबसे रोमांच गतिविधियों में से एक है। एडवेंचर के दीवानों के लिए ये बहुत ही पसंदीदा जगह है, जो कि राफ्टिंग में ग्रेड नंबर 1 से 4 तक के लिए राफ्टिंग की एक श्रृंखला है। हालांकि राफ्टिंग के लिए केवल पेशेवरों या फिर मौसमी प्रशिक्षकों की ही अनुमति दी जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ी जोखिम भरा होता है। ये जगह भी बहुत ही रोमांचक है। पद्माज नायडू जूलॉजिकल पार्क। दार्जिलिंग में तरह तरह के जानवरों की घनी आबादी देखने को मिल जाती है। इसे दार्जिलिंग के एक खूबसूरत चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है और माना जाता है कि दार्जिलिंग सभी प्रकार के जानवरों के लिए स्वर्ग है। पद्माज नायडू पार्क पशु प्रेमियों और प्रकृति के प्रति उत्साहित लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। पार्क में हिम, तेंदुआ और लाल पडाओं के लिए एक ऑफ डिस्प्ले प्रजनन के केंद्र भी बनाया गया है। इनके अलावा चिड़ियाघर में एशियाई काले भालू, भौंकने वाले हिरण, तेंदुए, नीले और पीले रंग के मैका, हिमालयन वुल्फ, लेडी हर्मस्ट तेंदुए, बिल्ली मैका, पूर्वी बेंगोलियन तीतर, हिमालयी मोनाल, लाल जंगल फाउल भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह के सारे एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीने के बीच होता है। इस दौरान जब देश के अन्य भागों में खूब गर्मी पड़ती है, तो दार्जिलिंग का जो तापमान है वो 14 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यदि आप ठंड मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो नवंबर से दिसंबर के मध्य यहाँ पे आ सकते हैं। इन महीनों में यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। बारिश के मौसम में ये भारी वर्षा होती है और भूस्खलन भी होता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की होता है पर्यटकों के लिए। दिसंबर जनवरी के बीच आप यहाँ हनीमून मनाने वाले सैलानियों के लिए बहुत ही आकर्षक जगह है और बहुत भीड़ भी रहती है। दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान यदि आप यहाँ होटल की तलाश में हैं तो यहाँ आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे, आपकी बजट के हिसाब से मिल जाएंगे। बहुत हाई बजट के भी हैं और बहुत लो बजट के भी हैं। तो इस तरह से आप अपनी ट्रैवलिंग की जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। दार्जिलिंग के आसपास के शहरों में हवाई जहाज़, ट्रेन और बस से आने की सुविधा मौजूद है। इन स्थानों में पहुँचने के बाद आप आसानी से दार्जिलिंग जा सकते हैं। बाई कार जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं। यहाँ के एयरपोर्ट बगोड़ा, जो कि दार्जिलिंग से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एयरपोर्ट से लगभग 3.5 घंटे की यात्रा के बाद आप दार्जिलिंग पहुँच जा सकते हैं। बगोड़ा एयरपोर्ट देश के मेट्रो शहरों के एयरपोर्ट से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, जो बहुत ही आसानी से पहुँच जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो न्यू लाइफगुड़ी यहाँ के एक निकटतम रेलवे स्टेशन में है, जबकि दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एनजेपी देश के सभी प्रमुख शहरों में से जुड़ा हुआ है और ये एक जंक्शन है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जाने वाली अधिकांश ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। दार्जिलिंग के स्थानीय भोजन के लिए रेस्टोरेंट आमतौर पर पश्चिम बंगाल से आते हैं। इसके अलावा देशी और विदेशी खाने का आनंद भी यहाँ पे लिया जा सकता है। दार्जिलिंग के प्रमुख भोजन में चावल, नूडल्स, बंगाली थाली और आलू अधिक पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा मोमोज जैसे कुछ लोकप्रिय जो स्नैक्स हैं वो भी आपको बहुत मिलेंगे खाने के लिए। तो इस तरह से आप अपने खाने के हिसाब से देख सकते हैं, वेज है, नॉन वेज है, तो आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।